अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो मच। सर, आज हम ज़रा सा ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे, भारत के साथ हमारे टर्म्स अक्सर ही खराब रहते हैं और कश्मीर को लेकर कई बार स्टेटमेंट्स भी चलती हैं। फिर अभी रिसेंटली आपने देखा कि अटैक्स वगैरह भी हो गए। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो जो पहले जो हमारे आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, उनका कहना था कि जी 10-20 साल के लिए कश्मीर को ज़रा साइड पे कर दें और इकोनॉमी जो है उसको बेहतर कर लिया जाए, बाकी जो पाकिस्तान के अपने इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर लिया जाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे सामने आए और फिर जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं उस पर बात की जाए, बजाय इसके कि हमारे पास ना पैसा है ना कुछ है, फिर भी हम हथियार जो है उसके ऊपर पैसा इधर उधर से पकड़ के खर्चा कर रहे हैं और टेंशन हमने बना के रखी है। तो ये बेहतर नहीं होगा? बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम, कश्मीर 78 साल से पड़ा हुआ है। 10-20 साल क्या होता है? क्या हुआ कश्मीर के ऊपर? जंगी हुई है, लड़ाई हुई है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की हैं, इंडिया को भी कुछ करना चाहिए। अगर इंडिया ये समझता है कि उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने 4 साल बाद इलेक्शन लड़ना है तो उस हिसाब से वो अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगले दिन मैं शकील चौधरी साहब के शो में था जी, नवाज उन्होंने कहा जी मोदी साहब लाहौर आए, उनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो खत्म हो गया था। मोदी साहब लॉस्ट द पॉलिटिकल कैपिटल, ये बड़ा एक फैशनेबल बात है। ओ भाई, नवाज शरीफ के पॉलिटिकल कैपिटल की किसी को कोई फिक्र नहीं है, उसका कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। वजीर आजम मोदी साहब का तो पॉलिटिकल कैपिटल है, तो नवाज शरीफ का क्या है? उसके ऊपर फिर जो चीजें हालात खराब हुई, टाइट हुई चीजें, सो ये चीजें छोड़ें, ये देखें पाकिस्तान बहुत देखें। हम ये हैं जी, छोटा मुल्क है, इकोनॉमी कमजोर है, इनको जरा दबाओ, इनको जरा प्रेशराइज करो, ये मैडम नहीं होगा। रिस्पेक्ट इक्वली होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट है। भूटान की भी उतनी रिस्पेक्ट है जितनी भारत की रिस्पेक्ट है। ये नहीं है, देखिए इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है, ये नेशन स्टेट सिस्टम है, इसमें सॉवरन नेशंस की इक्वल रिस्पेक्ट है, सबका एक लॉ, एक वोट है यूएन के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि भारत जो है वो बड़ा मुल्क है, उनको चाहिए कि वो लीड करें। लीड क्या करें? कोई रास्ता लेके आए, कोई फॉर्मूला तय करें, टेबल पे बैठे। सिर्फ दुनिया के सामने टीवी पे आके कहेंगे हमने कश्मीर ले लेना है, तो ओके ले सकते हैं भाई, ताकतवर मुल्क हैं, ट्राई कर लें। देखिए ट्राई तो करने की सर वो तो हम भी सर गजवा हिंद की बात करते रहते हैं ना। मैडम, कोई किसी ने पाकिस्तान की मुझे स्टेटमेंट बताएं, किस ऑन रिस्पॉन्सिबल बंदे ने ये कहा हो? कब पाकिस्तान के, नहीं दैट्स इंपॉर्टेंट, कब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि हम मकबूजा कश्मीर पे हमला करके कश्मीर ले जाएंगे? शो मी एनी स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। शो मी वन स्टेटमेंट, कोट एनी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इंटीरियर मिनिस्टर, कोट मी, डू यू नो? एंड आई कैन कोट यू डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब एंड होम मिनिस्टर साहब, एंड आई कैन इवन कोट यू डॉक्टर जयशंकर साहब। सो क्या बात करते हैं? पाकिस्तान कुर्बानी दे, पाकिस्तान सुने। The time has that time is over. The situation has changed. तो क्या The कुर्बानी दी है सर, क्या strategic कुर्बानी दी? balance, the strategic balance has altered. That is no more in favor of India, and our friends in India do understand that. So the सर point is, जी जी बोले मैडम। सर, बात सिर्फ कश्मीर की तो नहीं है ना। कश्मीर अगर सॉल्व हो भी गया तो क्या आपको लगता है कि कोई और इशू ऐसा नहीं रह जाएगा जिसमें इंडिया पाकिस्तान के डिफरेंसेस रहे? और जहां तक आप कश्मीर की बात कर रहे हैं सर, के वो तो हम भी कहते रहते हैं कि कश्मीर हमारी शहर है, लेकिन सर बात फिर वही आ जाती है कि आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? बात सिर्फ भारत की तो नहीं, हमारे यहाँ से भी तो कई स्टेटमेंट्स चलती रहती है। मैडम, ये तो भारत फैसला करेगा ना, कुंजी तो उसके हाथ में है। पाकिस्तान के हाथ में क्या है? पाकिस्तान के हाथ में क्या है, मुझे बताएं ना। पाकिस्तान के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। फैसला भारत ने करना है। वो कहता है मैंने नहीं डायलॉग करना आपके साथ, जाओ भाग जाओ, यही कहता है ना। 11 साल से क्या कह रहे हैं? नहीं डायलॉग करना यार, नहीं मैंने नहीं मीडिएशन करनी। अमेरिका का और इंडिया की लड़ाई क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन करवाई है, इंडिया कहता है मैंने, वो मानते ही नहीं है। आप मुझे ये बताएं मैडम, आप मुझे बताएं, भारत पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान एक डायलॉग हुआ, आप उसमें अमेरिका ने बाहर निकल के कह दिया जी मैंने सीज फायर करा दिया 2 मुल्कों के बीच में। भारत कहता है नहीं, इन्होंने तो कराया ही नहीं है। उसके 15 मिनट बाद इंडिया कहता है हाँ जी सीज फायर हो गया है।
वो कहते हैं जो हमने सीज फायर किया है वो असली सीज फायर है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला वो जाली सीज फायर। क्या बात करते हैं आप। तो ये देखिए, मेरी बात सुने, ये सारी पॉलिटिक्स है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये सियासत है वोटों की, नोटों की नहीं। मोदी साहब फाइनेंशियली ऑनेस्ट आदमी है, खुद दोस्तों को नवाजते हैं, खुद ऑनेस्ट है, और वो दोस्त उनको पावर देते हैं और दोस्त उनके लिए पावर एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, वो पावर बनाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, खुद साफ है फाइनेंशियली, लेकिन दोस्तों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाते हैं और फिर वो दोस्त उनको सपोर्ट करते हैं। बजाय इसके कि अपनी जेब में पैसा हो या अपने सिस्टम की जेब में पैसा हो, दोस्तों की जेब में पैसा हो और दोस्त आपके लिए सारा कुछ करें। सो पॉइंट है, ये है वोट। ठीक है, सो वोटों के लिए और पावर के लिए अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल मस्जिद में क्या हो, लाल मस्जिद कह रहा हूँ, लाल क्या किला में क्या कहा, क्या कहा, 2035 में मैं फलाना चक्रा बना दूंगा, मैं डोमेस्टिक जो है ना आयरन डोम बनाऊंगा इंडिया के लिए। ख्वाब दिखा रहे हैं लंबे, 20 साल, 10 साल, 15 साल। आरएसएस की भी तारीफें कर दी हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैंने आरएसएस से जाकर सपोर्ट लेनी है इस दफा, क्योंकि आरएसएस के अंदर कहा जा रहा है कि मोदी साहब 75 साल के हो रहे हैं, इनकी अब छुट्टी होनी चाहिए। मोहन भगवत साहब की स्टेटमेंट आपने पढ़ी, हमने तो नहीं ना कही भाई। ठीक है, तो वो उनको अब आरएसएस की भी 100 साल बाद तारीफें कर रहे हैं। अब आरएसएस के मैं अब क्या बोलूं उसके बारे में, उन इंडिया का इंटरनल मामला, हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं। हमारा मसला है कि जिसमें भारत और पाकिस्तान की चीज हो, इंटरनली वो जो मर्जी करे दें, अनलेस इट अफेक्ट्स द फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान जिससे मुतासर। सो मैडम, ये सारे का सारा जो द बॉल इज इन प्राइम मिनिस्टर मोदीज कोर्ट। वो तो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते। ठीक है, तो वो बात क्या करेंगे, फेवर क्या करेंगे। तो सो सवाल ये है कि पाकिस्तान अब नहीं ऐसे करेगा कि जी नहीं, हम तो बात करना चाहते हैं, हम बहुत, वी आर वेरी नाइस पीपल, वी आर वेरी जेंटल पीपल, हम जी भारत जो हमें कहेगा हम भारत के लिए करेंगे। थिंग्स हैव चेंज्ड, मुझे जो नजर आता है, व्हाट आई कैन स्मेल, व्हाट आई कैन सी। मैंने इन आंखों से कुछ लोगों को देखा है और इन कानों से कुछ लोगों को सुना है जो बहुत डिफरेंट बातें कर रहे हैं। मैं नहीं नाम लेना चाहता मैंने किसको देखा और किन, वो तारक अजीज कहता था ना, देखती आंखों सुनते कानों। सो मैं नहीं नाम लेना चाहता कि किसने क्या बात की, लेकिन मैंने बहुत कुछ सुना है और मैं कांस्टेंट सुन रहा हूँ। तो दैट्स हाउ आई कैन टेल यू द थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। नहीं सर, खैर दोस्ती यारी तो हमने पहले भी कभी करने की कोशिश नहीं की, वरना वो जो आप रेफरेंस दे रहे थे पीएम मोदी का, के वो जो लाहौर आए थे, तो उस टाइम पर भी सर उसके बाद कारगिल कर दिया था हमने। और वो एक ब्लंडर था, इसको तो हमारे अपने लोग भी कहते हैं, भारत ही नहीं पाकिस्तान के बहुत से ऐसे लोग जो हाई प्रोफाइल्स हैं वो तक कहते हैं जी ये ब्लंडर था पाकिस्तान की तरफ से। फिर हमारे ही प्राइम मिनिस्टर गए थे और उन्होंने जाके अमेरिका में पांव पकड़े थे कि भाई ये बंद करा दो इस जंग को जो हमसे हो गई। उसके बाद कर्नल शेर खान, जिनके स्टेचू तोड़ने के ऊपर 10-10 साल की सजाएं दी जा रही हैं लोगों को, उनकी डेड बॉडी को तो हमने ऑन ही नहीं किया था, वहीं छोड़कर आ गए थे। ये तमाम हकीकतें भी तो हैं सर। और उसके बाद जो 78 ईयर से हम जो झगड़ा करी जा रहे हैं, चाहे वो कश्मीर पे हो या किसी भी बात पे, अब उसमें देखिए कि भारत कहाँ गया, उन्होंने तरक्की की, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी इकोनॉमी सब हुई, और हम इस वक्त 45% हमारे यहाँ जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो सर हमें मिला क्या ये सब करके? तो उसमें हम अपने आप को ब्लेम नहीं करें तो किसको करें? देखिए, भारत से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमें प्रॉब्लम हुआ है अफगानिस्तान वाली साइड से, जो बात माननी चाहिए। कि हमें प्रॉब्लम क्या था कि अफगानिस्तान में तालिबान बनाने पड़े अमेरिका और सऊदी अरब के कहने के बाद, ऑन द डिमांड ऑफ अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया। ऐसी है ना मैडम। एंड देन वो तालिबान बन गए और वो हमारे मुआशरे में आ गए और हम 80s तक वी वर वेरी गुड, एंड देन फिर उसके बाद तबाही उतर गई, एंड देन वी बिकेम एन इंटॉलरेंट, और मुआशरा, मसाजिद और सारी चीज़ें, जिहाद एंड एवरीथिंग। और अब हम खून से, रोज़ाना अपने खून से उन गलतियों को धोने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गलती की कौम गलती करेगी ना, वही उस वक्त एक लीडरशिप थी ना, आप पैदा हुई थी ना मैं पैदा हुई थी जब ज़िया फैसले कर रहा था। तो हमें तो नहीं पता था कि आज से 40 साल बाद इस खित्ते में क्या होगा मैडम। 1980-82 में हमें तो नहीं पता था कि यार ये 70 में 75 में क्या अगले 50 साल बाद एज मैन, और आप बात कर रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर अगस्त 2025 में तो क्या होगा।
तो गलतियां भाई, उसके बाद ये भी नहीं पता था कौन सा जनरल पावर में होगा। तब तो ये जितने जनरल 4 स्टार हैं, अभी 3 स्टार हैं, ये तो तब इनको तो दे वर लाइक किड्स थे, इनको तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है। सो द क्वेश्चन इज सो सिंपल, हमने गलतियां की, उनकी गलतियों की सजाएं हम भुगत रहे हैं, फिर रोज़ाना हम उन लोगों से लड़ रहे हैं और अपने जवान भी शहीद करा रहे हैं, अपने अफसर भी शहीद करा रहे हैं, अपनी आवाम को भी शहीद करवा रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस साइकिल है, गुजर जाएगा। अब उम्मीद की जाती है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। BLA के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है, तो सर उसकी सिग्निफिकेंस है, उसकी लेकिन सर ये तो कई चीजों के ऊपर, कई लोगों के ऊपर इससे पहले भी अमेरिका पाबंदी लगाता रहा है, या कह लिए उनको टेररिस्ट भी बोलता रहा है, चाहे वो हाफिज सईद हो या कोई हो, क्या फर्क पड़ा है? पाकिस्तान में तो वो लोग उसी तरह से आराम सुकून से रह रहे हैं, तो ये BLA क्या कंट्रोल हो जाएगी सिर्फ टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोल देने से? मैडम ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह पे शायद रहेगी, लेकिन उसके जो फाइनेंसर्स एंड सपोर्टर्स एंड अबैटर्स होते हैं उनको फ़र्क पड़ता है। उनके जो फाइनेंसर्स हैं, अबैटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, मेकर्स हैं, उनके ऊपर गहरा तंग होगा अब। एंड देन अमेरिका अफगान बलोचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो अगर अमेरिका बलोचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है मिनरल सेक्टर के अंदर, तो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ that raises a lot of eyebrows in the region कि क्या होने वाला है. So those who are supporting and abetting these non-state actors, they will have, अगर उधर वहाँ पे किसी अमेरिकी को कोई कुछ हो गया, तो फिर बात तो मतलब जाएगी ना, हर उस बंदे के घर तक जाएगी। जहाँ पे आपको पता है उधर कनाडा में निजर और पन्नू के मसले में बातें कहाँ तक पहुँची हैं, तो अमेरिकी तो अपने बंदे के मसले मसाइल को ढूंढ लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें, थिंग्स विल बी गुड। हम चाहते हैं कि अमेरिका इसमें इन्वेस्टमेंट करे, हम चाहते हैं कि और बड़ी ताकतें आए में इन्वेस्टमेंट करें, और आ रही हैं। एंड बाय फ्यू ईयर्स, इन कपल ऑफ ईयर्स, जस्ट ईयर एंड हाफ, आपकी मिनरल जो है वो बाहर निकल रही हैं, जा रही हैं, उनकी एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी। लेकिन सर ये ख्वाब तो हमने CPC के टाइम पर भी दिखाया था 12 साल पहले। मैडम वो ऑलरेडी जस्ट वो एक और चीज़ थी। वो उस वक्त देखिए दो चीज़ें आपकी हुई थी मैडम, वी हैव टू एग्री ऑन दिस। वन, आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया इस वक्त बलोचिस्तान, दैट कनेक्ट्स दी एंटायर अपर पंजाब और नॉर्थ का जितना भी गिलगित बल्तिस्तान KP का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइना तक जाने वाला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है CPEC की वजह से। सेकेंड, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर। That is why Pakistan is dedicating 2000 megawatt for crypto mining के लिए। Okay, so the point is कि वो दो चीजें मौजूद हैं, बिजली मौजूद है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। What we need is we are offering the word the mineral sector में लेके आ रहे हैं, ठीक है। So mineral sector क्या है? देखिए दो चीजें थी, अब मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन इंटरनेशनल मार्केट में बेच देंगे, अनटिल एंड अनलेस कि हम उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर सकें, कि $1 अरब की चीज़ हम $5 अरब में बेच सकें, वो हमें टाइम लगेगा। लेकिन फॉर फ्यू ईयर्स दिस इज गोइंग टू चेंज द नैरेटिव, और उसमें ये है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज सेपरेट थिंग जो आप बात कर रही हैं। सो व्हाट वाज सपोज टू हैपन वाज कि आफ्टर रोड एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, it should have been the industrial infrastructure with which things would have gone for export to the rest of the world. वो हम नहीं कर सके, उसमें चैलेंज आया, इमीडिएट चैलेंज है, चाइनीज को, पाकिस्तानियों को, सबको। लेकिन जो मैं भी आपको बात बता रहा हूँ, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ मिनरल सेक्टर जिसने जो पहाड़ों से निकलना, और वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एंड कैनेडियन कंपनीज ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हैं, दे हैव ऑलरेडी, वो बैठी हुई हैं वहाँ पे बलोचिस्तान। ये नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, उन्होंने पैसे लगा दिए हुए हैं, वो काम कर रही हैं। अभी जो 3-4 महीने पहले अप्रैल में एक मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, ठीक है, उसमें वो सारी कंपनीज जो उस वक्त बलोचिस्तान में काम कर रही हैं वो आई थी, और बाकी कंपनीज जो हैं वो भी आ रही हैं या आएंगी, या उनके अपने इंटरेस्ट और शेयर्स हैं। लेकिन सर बात फिर वही आ जाती है ना कि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं जी आप हमारी जमीन से सब कुछ निकाल रहे हैं और हमें ही फायदा नहीं हो रहा। यहाँ पर भी सर वही जा रहा है। अभी डॉक्टर मारंग बलोच को इन्होंने अरेस्ट करके रखा है, बार बार जो है वो दिन बढ़ा देते हैं, उनको रिहा नहीं कर रहे। इसी तरह से वो एक्टिविस्ट है ना, कोई टेररिस्ट तो है नहीं। तो सर हर तरह से अब उन्हें दबाया जा रहा है, तो जाहिर है वो लोग फिर पलट के कुछ बोलेंगे तो सही। इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन,
but Mahranj Baloch is not entire Balochistan. Everyone is important, everywhere. ठीक है, पंजाब के अंदर भी बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट पंजाब. सिंध के अंदर भी बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट एंटायर सिंध. पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नॉट पाकिस्तान. लेकिन सर ये क्या तरीका है उनको अरेस्ट कर लेना? उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको. उसका तरीका गवर्नमेंट ने ये डिवाइस किया हुआ है कि इफ एनीवन हु हैज अ सिंपैथी विद द टेररिस्ट दे कैन बी ट्राइड. आज भी मैं बीबीसी को इंटरव्यू दे रहा था, उसमें कुछ तरमीम की हैं इन्होंने काउंटर टेररिज्म लॉ के अंदर, कि जो बंदे अबेटर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, जो लोग दहशतगर्दों को पनाहें दे के रखते हैं अपने घरों में. अब होता क्या है, अब होता है ना, मिसाल के तौर पे मैडम आप हैं, चले आप नहीं है, कोई और है, उसका वो रह रहा है पाक अफगान बॉर्डर पे, बंदा अफगानिस्तान से आया है, पाकिस्तान में उसके रिलेटिव हैं, उनको नहीं पता कि ये बंदा जो अफगानिस्तान से आ रहा है, वो समझ रहे हैं जैसे पहले आते थे वैसे ही आ रहे हैं, जैसे ट्राइबल सोसाइटी में होता है. वो आके रहता है, उसके पास गन्स हैं, वो कुछ प्लानिंग करता है, काम करता है. नाउ द गवर्नमेंट इज चेंजिंग थिंग्स. तो वो लोग जो सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट को, मिलिटेंट्स को, मैडम एक चीज याद रखें, लास्ट ईयर आपका 1000 बंदा मरा था. सो वी हैव टू बी सीरियस ऑन दिस. उसमें हमारी गलतियां, मैंने आपको कहा ना, गलतियों से धो रहे हैं, अपने खून से अपनी गलतियां साफ कर रहे हैं, खून से सारा पाकिस्तान कर रहे हैं. फौज भी अपनी कुर्बानियां दे रही है, अवाम भी दे रही है, पुलिस भी दे रही है. अब सवाल ये है कि अगर कोई उठ के ये कहते कि हाँ जी, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने जब ईरान में स्ट्राइक की थी पिछले साल, तो इन्होंने ही कहा था कि तुम्हें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग ईरान में मारे गए हैं वो हमारे ही हैं. ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे थोड़ी ही होता है जो आप जिस तरह कर रहे हैं. तो मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे द स्टेट हैज़ टू इम्प्लीमेंट इट्स रिट. ये नहीं हो सकता कि स्टेट की रिट ना हो. हमने बहुत नुकसान करवा लिया मैडम. ये सारी चीज़ें ये टुक टुक टक टक बंद होनी चाहिए. अब आपको भी नुकसान हो रहा है बलूचिस्तान के. आप मुझे बताएं, बलूचिस्तान में मैडम सवाल है, $1 अरबों की इन्वेस्टमेंट हो गई, चीनियों को मारते हैं. द वन हु ब्रॉट मनी. अब मुझे बताएं ना, एक बंदा है चीन से आया है, आके उसने एक इलाके के अंदर कहा जी मैं $2 अरब लगा रहा हूँ, आप लोगों की जिंदगियां बेहतर होंगी, यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम चलेगा, पानी का काम होगा, फूड का काम होगा, खाना आएगा, गोश्त सप्लाई होगी, मतलब बहुत सारी चीजें होती है ना. अगर एक जगह फैक्ट्री लगती है, आपने क्या किया है, उस फैक्ट्री लगाने वाले 25, 30, 50 बंदे जो वहां पे पैसे लेके आ रहे हैं, उन्हीं को हमला करके मार देते हैं. तो आप क्या कहेंगे कि आप किसकी सपोर्ट कर रहे हैं? सो हु इज डूइंग व्हाट? अगर चाइनीज बिजनेसमैन को बलूचिस्तान के अंदर कत्ल किया जाता है तो क्या इज इट द फेवर ऑफ द बलोचीज और बलूचिस्तान की फेवर में है? ये ऑब्वियसली नहीं है. एंड हु किल्स देम? लेकिन सर जो सुनिएगा, हु किल्स देम? BLA and their associates, because they want to internationalize their problem. वो कहते हैं जी हमारा पाकिस्तान के साथ मसला है, फॉर एग्जाम्पल. तो वो कहते हैं जी हमने चाइनियों को मारना है ताकि हम दुनिया को बता सके हमारा पाकिस्तान के साथ मसला है. तो मैडम मेरा ख्याल है कि दैट शुड नॉट बी अलाउड. मुझे नहीं लगता. नहीं सर, उन लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा होगा ना, जो पैसा चाइनीज लेकर आ रहे हैं, उसमें आधा तो करप्शन में ही सुना चला जाता है. ठीक है, उसमें चाइनीज खुद भी इन्वॉल्व है, और जो वहां के लोकल लोग हैं उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा. लेकिन सर ये जो कुर्बानी की बात करते हैं ना हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे फौजी, वो ऊपर के लेवल के फौजी, में आम सिपाही की बात नहीं कर रही. ये जो कहते हैं ना हम बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, कुर्बानी तो सर मैं तब मानू ना कि इनकी जायदादें, इनकी प्रॉपर्टीज जो है उसमें से ये आधा जो है पाकिस्तान के खजाने में जमा करा दें. इन्होंने जो बड़े बड़े अपने गोल्फ क्लब बना रखे हैं और क्या क्या चीजें या याशियां अपनी बना रखी हैं, उसको बेच दें और वो पैसा ये दे दें ताकि पाकिस्तान का कर्जा उतरे. आम आदमी रह गया पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए. इमरान खान तो जेल में चला गया, लेकिन आपके दिमाग में कुछ सवाल वो रख गया है या कुछ लोग चीजें छोड़ गया. नहीं, मैं इमरान खान यहाँ कहाँ से आ गया? मैं इमरान खान की कोई ना फैन हूँ ना सपोर्टर हूँ. बहुत से लोग जो वो कह रहे हैं ना, ओ जी फौजी जो है ना वो अपना ये बेच दें. भाई बेच दें, मैं कौन सा फौजियों के गोल्फ जाके खेलता हूँ वहां पे,
या मैनू केड़ा पता गोल्फ विच की हुंदा है या उधर क्या वो उनकी मैं कौन सा फैसिलिटी में जाके लेता हूं, मुझे उससे क्या गर्ज है। लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है, फौजियों का ये बेच दें, हुकूमत का ये बेच दें, सिंध हुकूमत का ये बेच दें, पंजाब का ये बेच दें, और नहीं पंजाब का ना बेचे, सिंध हुकूमत का ना बेचे, इन पॉलिटिशियंस का जाती जो है ना हैसियत इनकी अपनी प्रॉपर्टीज बेचे। क्यों खा गए ये, क्यों ना बेचे सर? ये मुल्क को यही लोग खा गए, यही लोग हैं जिन्होंने मुल्क को बर्बाद किया है। आपके पास क्या सबूत है कि ये लोग खा गए हैं? क्यों नहीं है? किसकी बात? नाम ऐसे बैठे बैठे इतनी प्रॉपर्टी मैं क्यों नाम लूं सर? सुन, दुनिया जानती है इनके नाम। मैडम बात तो सुने ना, कौन खा गया? नाम ले, नेम वन पॉलिटिशियन। नहीं मैं क्यों नाम लूं सर, सभी को पता है। ओ आप भाई ऐसे नाम दिलवाना चाह रहे, ये तमाम के तमाम इन्वॉल्व है। मैडम जब आप नाम लेने को तैयार नहीं है, आपके पास सबूत मौजूद नहीं है, आप किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकती, आपके पास एविडेंस मौजूद नहीं है, आप लोगों को बदनाम करेंगी इस नाम पे कि ये पॉलिटिशियन है, ये चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, खा गए हैं। ये काम तो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट किया करती थी सियासतदानों को गंदा करने के लिए, जो आप बोल रही हैं। सर ये एस्टेब्लिशमेंट खुद इन्वॉल्व है इस सारे गंद में। इन्वॉल्व है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये बातें तो आप जो बातें आप कह रही हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट किसी दौर में किया करती थी। ये सियासतदान करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, खा गए। मैं तो कह रही हूँ ये खुद भी इन्वॉल्व है, एस्टेब्लिशमेंट वाले इस हमाम में सारे हैं। ओ भाई सवाल ये है कि डू यू हैव एनी प्रूफ अगेंस्ट एनीवन? सर अब आपको मैं मतलब क्या प्रूफ ला के दूं? आपको नहीं पता? आप इतने मासूम हैं कि आपको नहीं पता कि यहाँ पे करप्शन किस लेवल पर होती है और कहां तक के लोग करप्ट हैं और किस तरह के पॉलिटिशियन है, किस तरह के हमारे यानी पिज्जा फ्रेंचाइज बना लेते हैं लोग 100 से ऊपर। सॉरी बोलिए। वो ना उसके खिलाफ आपको यू शुड गो टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हिम, एनीवन। व्हाई शुड आई गो? बिकॉज़ यू आर अ कंसर्न्ड सिटीजन। मैं एक बात कर रही हूँ ना आपसे, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ सर। मैं आपको इन लोगों को ले जाने के लिए तो नहीं कह रही। सुप्रीम कोर्ट ने कौन ले जा सकता है? ये तो यहाँ के हुक्मरान है, ये तो यहाँ के मालिक है। फिर जब आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर आप चुप कर जाएं या आप बोलते रहे, आपने बोलना है। मैं तो नहीं, जो वो आप वाली बात जो आप कह रही हैं, मैं अब इसको, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है टू से दिस। इफ आई वुड हैव अ प्रूफ, देखें आपके साबिक वजीर आजम ने साबिक कोर कमांडर, साबिक जनरल आसम सलीम बाजवा के बारे में कहा था कि मेरे पास, मैंने चेक किया है, उनके ऊपर कोई करप्शन का एविडेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम गुड विद हिम। कहा था ना, आपको याद है ना? कहा था। हाँ कहा था। फिर मैं क्या करूं? मैं क्या लेता? आज जो जेल में सड़ रहा है अपने लिए, तो उस वक्त लेता स्टांस, नहीं लिया। आज बड़ी बात है। इनमें से किसने लिया है सर? इनमें से किसने लिया है? क्या नवाज शरीफ ने कभी कोई सच बोला है? क्या जरदारी साहब ने कभी सच बोला है? क्या पीटीआई में से किसी ने कभी कुछ कहा है? अभी जो इन्होंने जैसे कहना चाहिए ना कि रेवड़ियों की तरह जो इन्होंने मेडल दिए, मैं आपकी बात नहीं कर रही, सॉरी, आप अपने आप को मत इन्वॉल्व कीजिएगा। मैं कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आपकी है सर। अभी जो इन्होंने मतलब ये जो एक ग्रुप गया था यूरोप जाके अपने कारनामे सुनाने के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, जितने पॉलिटिशियन गए थे 7-8 थे, सबको दे दिए। तो जब आप इस तरीके से गवर्नमेंट चलाएंगे कि आप अपने फेवरेट लोगों को इस तरह से अवार्ड खामखी के बांट रहे हैं, आप खर्चे कर रहे हैं, हर थोड़े दिन के बाद जो है चीफ मिनिस्टर उठते हैं, कहीं चले जाती हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब उठकर कहीं चले जाते हैं, कभी इनका जो है वो जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस, उसकी रेनोवेशन करोड़ों में हो रही है। मतलब एक गरीब कंट्री के जो सरकारी मुलाजिम है वो 4-4 6-6 गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं सर। ये सारे खर्चे दिखाई नहीं देते इन लोगों को। और जो 45% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे बेचारे चले गए, जो कि पाकिस्तान की या किसी ने, मैंने नहीं ये फिगर बनाई है, आपको पता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये सब कुछ चेक हुआ है, तो उस पर कोई शर्म नहीं आती सर। ऊपर से ये लोग उठकर कहते हैं कि वाह जी हम तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं। ये किस किस्म के लोग हैं? ये मुझे नहीं पता मैडम किस किस्म के लोग हैं। आपको आप बताएं, आप कह रही है किस किस्म के, आप बताएं किस किस्म के हैं, वैसे मुझे भी बताएं। मैं मेरी सर इंटरव्यू आपका है सर, जब मेरा होगा ना तो फिर मैं बताऊंगी और बड़े तगड़े तरीके से बताऊंगी। मैं तो कह रहा हूँ लेट देम वर्क। अगर लेट देम वर्क, ठीक है, काम करने दें इनको। अगर नहीं, लेकिन सर कब तक ये कर्जों पे चलेगा? मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कोई काम सीरियसली क्यों नहीं करता? हर चीज में हम रिलीजन को क्यों ले आते हैं? मुझे तो इमरान खान से भी बड़ा इख्तिलाफ है कि एक अहमदिया जो रखे थे उन्होंने उनको हटा दिया अहमदिया होने की वजह से। अरे भाई आपने नमाज पढ़नी सीखनी है उनसे, आप इकोनॉमी के लिए सबको लाएं। सही कह, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि
हमें हर कॉम्पिटेंट बंदे को स्पेस देनी चाहिए। हाँ आई स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद योर व्यू। मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ इस मामले में, आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन मैडम कुछ एविडेंस तो देना यार, सिर्फ ये कह देना कि जी ये बंदा वो बंदा ये उसने ये चोर खा गए लुटेरे फलाने गोल्फ कोर्स गाड़ियां, भाई ये हाँ तो सारे ही करते हैं यार, ये तो सारे ही, ये तो हर दौर में कोई भी बात कर सकता है, बट देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट द सिस्टम। पाकिस्तान में इतने मीडिया हाउसेज हैं, कुछ आजाद हैं, कुछ इंडिपेंडेंट हैं, कुछ आजाद हैं, कुछ वो कुछ कैदी हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज जो भी है, इतने सहाफी हैं, कुछ देना खबरें यार। सर क्या आप करें, क्या खबरें देके क्या करें सर? लोगों के बैंक अकाउंट ये ब्लॉक कर देते हैं, लोगों के चैनल्स बंद कर देते हैं। अभी असद तूर अमेरिका जाना चाह रहे थे, उनको रोक दिया गया। किस किस तरह से यहाँ पे सहाफत को दबाया जाता है, और आप कहते हैं कि हम लोग सबूत दें, हम लोग बात करें। जितनी बात हम कर रहे हैं सर, इतनी हिम्मत भी दुनिया में किसी के पास नहीं होगी कि जो मैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हिम्मत करते हैं। आप एक बहादुर सहाफ़ी हैं, मैं आपकी इस चीज़ पे आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। लेकिन सवाल ये है कि असदूर को बाहर जाना देना चाहिए था। आई एग्री विथ यू ऑन दिस। दिस इज नॉट द वे यू स्टॉप पीपल और द स्टॉप मीडिया पर्सन। आप ये नहीं करते, मतलब मैं आई विल नॉट सब्सक्राइब दिस थ्योरी, ठीक है, जाने देना चाहिए था। बाकी वो जो बोलता है आप बोलने दें, अगर आपके पास कुछ जवाब है उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं किसी चीज़ में तो कर लें, मतलब एक चीज़ है। सो मुझे ऐसा लगता है मैडम कि ये द गवर्नमेंट जो है उसको काम अभी हमें करने देना चाहिए। लेट दम वो कभी 5-10 साल काम करने दें मैडम इनको, चीज़ें यही बेहतर। 10 साल करते रहे, मतलब इलेक्शन नहीं होंगे आपके ख्याल से? मैं यार मैंने कब कहा इलेक्शन नहीं होंगे? मैंने कहा हो सकता है लोग इनको दोबारा इलेक्ट कर ले जिस तरह पहले किया है उन्होंने। तो मतलब हाँ ये आप मैडम मेरी सारी बातों को मेरा यकीन करके माने, मैं सीधी करता हूँ आप उल्टी कर देती हैं। सर, आपको लगता है पाकिस्तान में गवर्नमेंट वोट वोट के जरिए आती है? जो आप ये कह रहे हैं, अगर ऐसा होता सर, तो जिस वक्त इमरान खान आए थे उस वक्त नवाज शरीफ के पास मैंडेट था। जब शहबाज शरीफ आए तो इमरान खान का मैंडेट था। तो ये नहीं कोई तो है अच्छा, ना सर, जो सारी गड़बड़ जब कर रहा है। सुने, जब नवाज शरीफ की बारी थी इमरान खान आए, यही कह रही है ना? तो जब इमरान खान की मैंडेट, बारी हाँ थी जी बिल्कुल। तो साहब बराबर हो शहबाज गए, शरीफ आ गए। साहब बराबर हो गए, किसी को एक्स्ट्रा बारी तो नहीं मिली। आपको क्या प्रॉब्लम है? जो अगर एक देखे ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? किसी को एक्स्ट्रा बारी तो नहीं मिली? जब नवाज शरीफ ने आना मतलब था ये कि बारियां लगाने वाला कौन है सर? बारियां कौन लगा रहा है? तो कॉल यू, जब नवाज शरीफ ने आना था इमरान खान आ गए, ठीक है, और जब इमरान ने आना था नवाज शरीफ आ गए, तो साहब बराबर अपने अपने समझे आप। सिर्फ टाइम ही डिफरेंस है। जब नवाज शरीफ ने 2018 में आना था वो 25-24 में आ गए, और उन्होंने 24 में आना था वो 18 में आ गए। तो एक आधा उन्होंने अगर आपस में डील कर ली है कि ठीक है भाईजान आप 4 साल पहले खेल ले, वो कहेगा भाईजान मैं 4 साल बाद में खेल लेता हूँ हुकूमत करने, तो व्हाट्स बैड इन इट मैडम? सर, इसका तो मतलब है ना कि कोई और ही ला रहा है, कोई और ही हटा रहा है, बिठा रहा है। आई डोंट अदरवाइज अगर अगर वोट के जरिए आ रहे होते तो वोट के जरिए तो इस तरह से नहीं आया जाता। नो मैडम, आई डोंट नो, मैंने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से देखा था, तो यही इसी तरह की चीज़ें चल रही थी। सो फॉर मी द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कर रही है, दैट इज समथिंग मेरे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक ऑफिशियल चीज़ है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के अदारे उसको तो वही मानते हैं। सो मैडम फिक्र ना करें, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। अब आप देखिएगा तरक्की के रास्ते मंजिलें तय होंगी। आप इंशाल्लाह यहाँ से गाड़ी लेंगी सीधा बलूचिस्तान जाएंगी। ये जो रास्ते में कार्ड चेक चेक करके पंजाबियों के गोली मारते हैं ना, ये बंद हो जाएगा, फिक्र ना करें। इंशाल्लाह वक्त बेहतर आने वाला है पाकिस्तान में। हमने अपनी गलतियां जो हमसे हुई हैं वो हुई हैं, लेकिन ये है कि 20 साल का टेन्योर था वो ख़त्म हो गया। 20 ईयर्स की जो इस खित्ते की पॉलिटिक्स थी उसमें तब्दीली आ गई है। तो ये हमारा एक मौक़िफ़ है, हम हो सकता है इसमें गलत हो मैडम, सर, कोई क्या पता नहीं। तब्दीली आ गई है? उस मैडम तब्दीली का ये नाम क्या है? फील्ड मार्शल? उस नहीं तब्दीली का नाम फील्ड नहीं मार्शल तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, इस क्योंकि तब्दीली का कई लोग कह रहे हैं कि वो पहले जो फील्ड मार्शल बने थे वो फिर प्रेसिडेंट बन गए थे, और फिर एक डिक्टेटरशिप चली थी, वही अभी भी तो नहीं होने जा रहा। तब्दीली का नाम ये है कि इस तब्दीली का नाम ये है कि जो इंडिया और अमेरिका की जो पार्टनरशिप थी 20 साल की, वो टूट गई है। बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं बड़ी जल्दी में बातें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये स्मेल आती है, मुझे ये नज़र आ रहा है। आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, आई एम नॉट इन डोनाल्ड ट्रम्प्स कैबिनेट, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना मुझे नज़र आ रहा है वो पार्टनरशिप टूट गई, ठीक है। और वो टूटी सारी बात है इंडिया की वजह से ही है। इंडिया अपनी पोजीशन में सख्त है,
सख्त पोजीशन रखता है इंडिया, जैसे पाकिस्तान के साथ सख्त पोजीशन रखी हुई है, ठीक है, तो वेस्ट के साथ भी सख्त पोजीशन रखी हुई है। तो वेस्ट ने बता दिया फिर कि आप कितने को जोगे हैं, कौन किधर क्या है। बांग्लादेश में इनका बड़ा असर रसूख था, खत्म कर दिया ना भाई। देखिए मैं और आप इधर ही हैं, उन्होंने खत्म किया और किसने खत्म किया है? सर ये तो दो लोगों की लड़ाई है ना, चाइना और भारत की लड़ाई, कभी चाइना और अमेरिका, उसकी सॉरी इंडिया और चाइना की लड़ाई, कभी इंडिया और अमेरिका की लड़ाई। हमारा क्या बीच में? हम सिर्फ वो ताली बजाने के लिए कि कभी अमेरिका के लिए और कभी चाइना के लिए, इतना ही वैल्यू आई है विश हमारी। कि आप पाकिस्तान की अहमियत को थोड़ा सा जानते हो। ठीक है, फाइनेंशियल मसले हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आई विश आप जानती हो। सर पाकिस्तान, बच्चा क्या, सुने, बच्चा सुने, क्या। Pakistan has the capability to change the geostrategic environment in South Asia and beyond. And पाकिस्तान ने वो चेंज कर दी है अभी। आप ना माने कोई, हमने किसी को कोई वो देखे ना, कोई भी अगर नहीं मानता तो हम उसे क्या करा सकते हैं। तो पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी सर हम है, किसी का बुरा क्यों चाहते हैं सर, हम किसी का बुरा क्यों करें, बुरा क्यों चाहें? आपके अगर बावजूद अमेरिका और भारत की टेंशन आ गई तो सर हम लड्डू बांट रहे हैं, चाइना और भारत के प्रॉब्लम आती तो हम लड्डू बांटते हैं। मतलब ये वाली नेचर क्यों है हमारी? ओ भाई हम क्यों लड्डू बांट रहे हैं भाई, हमें क्या, देखें दुनिया में हर मुल्क रह ले। आपको पता है इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस दुनिया के जिस मुल्क से मिलिट्री हार्डवेयर लेते हैं वो कहते हैं खबरदार पाकिस्तान को दिया था। उन्होंने शिक रखी हुई है। वो उनका एक पॉइंट है कि अगर इंडिया ने तरक्की करनी है तो पाकिस्तान का डाउनफॉल मस्ट है। उनका अपना एक फार्मूला है, हम तो नहीं उनको रोक सकते, वो जो मर्जी कहते रहे। हमने क्या किया है? हमने को ट्रंप को थोड़े क्या इंडिया के खिलाफ हो जो, या ट्रंप को हमारे लिए कर रहा है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन हमारे कार्ड्स तो सीधे हो गए ना। सर वो हमें यूज कर रहा है, ये बात हमें समझ नहीं आ रही, अब बच्चे हैं। क्या मैडम, क्या क्या यूज किया आपको, मुझे बताएं बताएं। अफगानिस्तान के खिलाफ हमें इस्तेमाल किया, अब वो भारत के खिलाफ भी हमें इस्तेमाल कर रहा है सर, नहीं मैडम, क्योंकि अमेरिका को पता है कि डॉलर देख के हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है। आप मैडम आप बड़ी सीधी सीधी बातें बचगाना बातें कर रहे हैं। सारे अमेरिका से पूछें कि जब अफगानिस्तान से वो निकले हैं तो होम दे, हम उनके पार्टनर थे, टू होम दे कंसिडर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान? पाकिस्तान। दोस्त भी हमारे हैं, हम ही अफगानिस्तान में रिस्पॉन्सिबल हैं। और कभी अमेरिका ने ये कहा भी नहीं ऑफिशियली कि जी हमें पाकिस्तान ने हमारे लिए बड़े मुश्किलात वहां रखी। छोड़ दे मैडम, बहुत पैनिक है इस वक्त इस खत्ते के अंदर, बड़ी टेंशन है, बहुत टेंशन बढ़ चुकी हैं, हालात बड़े बदल गए हैं, चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं, अब ऐसे नहीं है जैसे पहले था। आप दुआ बिल्कुल करें, सर। आप दुआ करें, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं सत्य खैर है। सर दुआ तो खैर हम करते हैं सबकी खैर है, लेकिन सर जो हमारे हरकतें हैं वो देख के सबकी खैर थोड़ी मुश्किल ही लगती है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सर, थैंक यू।